नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है नजूल भूमि। किसी ज़मीन को खरीदते समय बहुत सारी बातों की जानकारी रखनी होती है। कई मौक़ों पर देखने को मिलता है कि किसी ज़मीन पर नजूल भूमि का बोर्ड लगा होता है। नजूल भूमि क्या होती है और क्या नजूल भूमि को खरीदा बेचा जा सकता है? भारत में इससे संबंधित संपूर्ण कानून है। ज़मीन के मालिकाना हक कई लोगों के पास होते हैं। सरकार के पास भी ज़मीन होती है, जिस ज़मीन को शासकीय ज़मीन कहा जाता है। इन शासकीय ज़मीनों में एक ज़मीन नजूल भूमि भी होती है। नजूल भूमि भारत में किसी समय अंग्रेज़ों का था और अंग्रेज़ों के रूल्स भारत में चलते थे। शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के पास ही थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई भारतीयों ने विद्रोह किया है, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया। ऐसा विद्रोह सभी स्तर पर किया गया। एक आम आदमी से लेकर एक राजा द्वारा भी विद्रोह किया गया। अंग्रेज़ों के शासन के पहले भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों पर अलग अलग राजाओं की हुकूमत रहा करती थी। बहुत सारी रियासतें थीं। इन रियासतों में कई रियासत अंग्रेज़ों का समर्थन करती थी और कई रियासत अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करती थी। जिन रियासतों का अंग्रेज़ों से तालमेल बैठ जाता था, वह अंग्रेज़ों का समर्थन करती थी। जिन रियासतों से तालमेल नहीं बैठता था, वह रियासतें अंग्रेज़ों का विद्रोह कर देती थी। इस तरह से आम लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध करते ही रहते थे। जो लोग भी अंग्रेज़ी शासन का विरोध करते थे, उन लोगों को अंग्रेज़ अपने रूल्स के मुताबिक अपराधी करार देते थे। उन पर मुकदमा चलता था और ऐसे मुकदमे के बाद उन्हें दोष सिद्ध करके सज़ा दी जाती थी। अंग्रेज़ों से लड़ना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सत्ता उनके पास थी। आम आदमी के पास कुछ नहीं होता था। जो रियासतें अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करती थी, उन रियासतों के पास भी अंग्रेज़ों के मुकाबले बहुत कम संसाधन होते थे। अंग्रेज़ आधुनिक हथियार से लैस होते थे। उनके पास अधिक संसाधन रहते थे। जब कभी भी किसी आम व्यक्ति द्वारा अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था का विरोध किया जाता था और कोई हिंसात्मक गतिविधि की जाती थी, तब उन्हें अंग्रेज़ मुकदमा लगाकर जेल में डाल देते थे। कभी कभी यह होता था कि लोगों को विरोध करने के बाद अपना शहर गांव छोड़कर भागना पड़ता था। कभी कभी लोग पकड़ में आ जाते थे। विद्रोह करने वालों में अमीर गरीब सभी तरह के लोग थे। कई लोग ऐसे थे जो कृषि करते थे और उनके पास ज़मीन होती थी। अगर ऐसे लोग अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, तब अंग्रेज़ उनकी ज़मीन को राजसात कर लेते थे, यानी कि अपने राज में मिला लेते थे। अंग्रेज़ी राज में मिला लेते थे। राजसात करने के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। ज़मीन के मूल मालिक को सज़ा दी जाती थी। कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि लोग ज़मीन छोड़कर चले जाते थे। अंग्रेज़ उन्हें फरार घोषित कर देते थे। इन स्थिति में लोगों की ज़मीन अंग्रेज़ी शासन के पास आ जाती थी। कई मामलों में यह देखने को भी मिलता था कि लोग ज़मीन छोड़कर चले जाते थे। अंग्रेज़ उन्हें फरार घोषित कर देते थे। इस स्थिति में लोगों की ज़मीन अंग्रेज़ी शासन के पास आ जाती थी। ऐसी ज़मीन को नजूल की ज़मीन कहा गया। स्वतंत्रता के बाद जिन ज़मीन मालिकों से अंग्रेज़ों ने ज़मीन हड़पी थी, उनके वारिसों को वापस लौटा दी गई। लेकिन कई ज़मीन ऐसी थी जिनके वारिस ही नहीं बचे। लोग अपने शहर गांव छोड़कर चले गए और वापस ही नहीं लौटे, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया था। जैसे अगर किसी सेनानी ने 1857 में कोई विद्रोह किया और उस समय अपना गांव छोड़कर गया, फिर आज़ादी इसके 100 वर्ष बाद मिली, तब सेनानियों के इन कथित वारिसों के पास रिकॉर्ड पर कुछ नहीं बचा जिससे यह साबित हो सके कि वह ज़मीन के वारिस हैं। अब ऐसी ज़मीन नजूल में हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ज़मीन की मालिक भारत सरकार बन गई। जिस राज्य में ज़मीन स्थित थी, उस राज्य का इस ज़मीन पर कब्जा हो गया।
वर्ष 1956 में नजूल हस्तांतरण रूल्स बनाए गए, जिसके जरिए नजूल की ज़मीन का हस्तांतरण किया जाने लगा। अगर साफ तौर पर देखें तो नजूल की कोई भी ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है, राज्य सरकार उस ज़मीन की मालिक होती है, लेकिन कई गांवों में यह ज़मीन यूं ही पड़ी रहती है। इस ज़मीन के उपयोग के दृष्टिकोण से सरकार ने इस ज़मीन से संबंधित नियमों को बनाया है। इस ज़मीन पर जनहित के कार्य की जाने लगे, जैसे कोई पार्क बनाना, नगर पालिका बनाना, ग्राम पंचायत बनाना, ग्राम सभा बनाना, स्कूल अस्पताल बनाना इत्यादि कार्य होने लगे। यही सभी कार्य उन जगहों पर हो जाते हैं जहाँ पर कोई आबादी रहती है, लेकिन कई ज़मीन ऐसी थी जो केवल खेती के लायक थी। उन ज़मीनों में भी सिंचित, गैर सिंचित और बंजर भूमि तीनों प्रकार की ज़मीनें थीं। सरकार ने इन ज़मीनों की भी व्यवस्था नजूल हस्तांतरण रूल्स 1956 में की है। कोई भी नजूल की ज़मीन जो शासकीय रिकॉर्ड में नजूल के नाम पर दर्ज है, उस ज़मीन का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। उस ज़मीन की मालिक तो सरकार ही रहती है, केवल उसके उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी कृषि भूमि जो सिंचित, गैर सिंचित और बंजर भूमि है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। गांव के पिछड़े और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें ऐसी नजूल की ज़मीन कृषि के लिए पट्टे पर दी जाने लगी। कोई भी सिंचित नजूल भूमि का पट्टा किया जा सकता है। ऐसा पट्टा 3 बीघा तक हो सकता है। सिंचित भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर सिंचाई हो सकती है और ऐसी सिंचाई के बाद वहाँ खेती की जाती है। गांव के पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह ज़मीन पट्टे के रूप में खेती के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी ज़मीन केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति के पास कृषि करने के लिए कोई भूमि नहीं है। यह ज़मीन उसे केवल कृषि के लिए मिलती है। इस ज़मीन को उसके द्वारा बेचा भी नहीं जा सकता है और न ही किराए पर किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसी ज़मीन भारत के सभी राज्यों में 3 बीघा तक मिल सकती है। नजूल भूमि के मामले में दूसरी गैर संचित ज़मीन को माना गया है। यह उस ज़मीन को कहा जाता है जहाँ पर सिंचाई आसानी से नहीं की जा सकती है और 12मासी फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। जिस ज़मीन में पानी की कमी होती है, ऐसी ज़मीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े लोगों को 6 बीघा तक मिल सकती है, लेकिन यह ज़मीन भी उन्हें मालिकाना हक के तौर पर नहीं मिलती है। केवल कृषि कार्य हेतु एक निश्चित समय के लिए तहसील से दी जाती है। बंजर भूमि उस भूमि को कहा जाता है जिस पर किसी भी प्रकार की खेती की जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ऐसी ज़मीन पर कम से कम गेहूं जैसी फसल तो उगा ही जा सकती है। यह ज़मीन किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को 9 बीघा तक मिल सकती है। यह ज़मीन भी केवल कृषि करने के लिए मिलती है। जिस व्यक्ति को यह ज़मीन मिलती है उसे ज़मीन पर किसी प्रकार का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उपयोग के लिए उसे अधिकार जरूर प्राप्त होता है। वह ऐसी ज़मीन पर एक पट्टाग्रहता की हैसियत से रहता है। अंत में यह ध्यान रखना चाहिए कि नजूल की भूमि को किसी भी प्रकार से खरीदा नहीं जा सकता। यह ज़मीन भारत के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ज़मीन है। ऐसी सेनानियों की ज़मीन है जिनके वारिसों के बारे में कोई पता ठिकाना नहीं है और कोई भी व्यक्ति उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से अपना रिश्ता साबित नहीं कर पाता है तथा उन सेनानियों का भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस ज़मीन पर बनी किसी भी बिल्डिंग में कोई फ्लैट नहीं खरीदा जा सकता है, ना ही किसी बंगले को खरीदा जा सकता है। ऐसी ज़मीन कृषि भूमि के रूप में भी नहीं खरीदी जा सकती है। आज के चर्चा में बस इतना ही।
हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।